औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा एंगल थीटा जो है वो डेफिनेटली एंगल जो है वो ट्रायंगल के होते हैं, लेकिन ट्रायंगल कहाँ पर लाई कर रही है, क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, जो हमने ग्राफ के क्वाड्रेंट सीखे थे। दैट इज फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। और थीटा की एक वैल्यू हमें गिवन है, बाकी वैल्यूज बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसकी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, जो ट्रायंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसे हम ग्राफ का बनाते हैं, दिस वन फर्स्ट, दिस वन सेकेंड, दिस वन थर्ड एंड लास्ट वन फोर्थ। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है जिसमें दोनों वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव होती हैं, ये भी हमें पता है। और इसकी वैल्यू ऐसे डायग्राम ऐसे बनेगी, ये ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 90 का एंगल है और ये यहाँ पर थीटा एंगल है और थीटा एंगल लाइज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो हमने शो कर दिया। इसको नेमिंग दे सकते हैं ए बी सी। ठीक है, अब फर्स्ट वन क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। डायग्राम हमें गिवन है और डायग्राम के लास्ट वाली एक्सरसाइजेज में भी हमने किया कि थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है और परपेंडिकुलर की लेंथ दे रहे हैं वो 2, और 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है और हाइपोटेनियस की मेजरमेंट है 3, और एक्स एक्सिस के जो साइड लाई कर रही होती है वो कहलाती है बेस। की नेमिंग कर लें, दिस वन ए बी एंड सी। ए सी हमारे पास हाइपोटेनियस है, बी सी हमारे पास परपेंडिकुलर है एंड ए बी हमारे पास फाइंड करना है, ए बी हमारे पास मौजूद नहीं है। अब कैसे हमने कोई भी हमारे पास जो ट्रायंगल है उसकी हम थर्ड वैल्यू, दो वैल्यूज हमें फाइंड पता हूँ तो थर्ड वन वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास एक थ्योरम होता है पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जैसे हमारे पास ट्रायंगल होती है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस, तो पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने कोई भी साइड फाइंड करनी हो, ये हमारे पास एक समझ लें कि स्क्वायर है। ट्रायंगल जो है हमारे पास स्क्वायर का हाफ होता है, तो अगर हम इसको ऐसे स्क्वायर की फॉर्म में ही देखें और ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन जाएंगे, हाइपोटेनियस दोनों का सेम होगा और परपेंडिकुलर और इनकी मेजरमेंट जो है वो सेम होगी। अब इसको अगर हम देखें, स्क्वायर हमारे पास जो है साइड बाय साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो अब पैथागोरस थ्योरम में चूंकि हमारे पास 3 वैल्यूज होती हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एंड बेस, अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम जब हमने कभी भी हम हाइपोटेनियस फाइंड करना हो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और जब हमें से हमारे पास ये तीनों वैल्यूज ऐसे होती हैं, जब हमने इनमें से कोई सी भी वैल्यू फाइंड करनी होती है, सपोज कर लें कि हमने हाइपोटेनियस ही फाइंड करना है, हमने हाइपोटेनियस ही फाइंड करना है, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में प्लस होंगी। प्लस मतलब परपेंडिकुलर का हम स्क्वायर लेंगे प्लस बेस का स्क्वायर लेंगे। अब ये जो वैल्यू है इसका भी स्क्वायर होगा, लेकिन चूंकि ये वैल्यू तो हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में नहीं ना आएगी, हम इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो डेफिनेटली हम यहाँ पर अंडर रूट ले लेंगे। तो जब यहाँ अंडर रूट लेंगे तो इनके स्क्वायर का भी हम साथ अंडर रूट लेंगे। यहाँ तो स्क्वायर इसके साथ खत्म हो जाएगा, तो इनकी हम वैल्यूज का स्क्वायर लेंगे, फिर हम उनका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। एक बात इसमें याद रखिएगा कि हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे तो हम इन दोनों साइड्स को प्लस करेंगे, इस फॉर्म में हम इन दोनों साइड्स को प्लस करेंगे। लेकिन अगर हमने परपेंडिकुलर और बेस फाइंड करनी हो तो डेफिनेटली जैसे आपको पता है कि इक्वेशन की जो साइड एक साइड प्लस होती है दूसरी साइड जाके माइनस हो जाती है। परपेंडिकुलर बेस फाइंड करनी होगी तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से माइनस हो जाएगा, और परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा तो बेस हाइपोटेनियस से माइनस हो जाएगी। जस्ट एक सूरत में ही प्लस होगी वैल्यू जब हमने हाइपोटेनियस फाइंड करना होगा। तो परपेंडिकुलर अगर हम फाइंड करेंगे तो हम हाइपोटेनियस में से बेस को माइनस कर देंगे, और अगर हम बेस फाइंड करेंगे तो हाइपोटेनियस में से परपेंडिकुलर जो है वो माइनस कर देंगे। याद रखने की बात सिर्फ यही है कि हाइपोटेनियस में ये दोनों वैल्यूज प्लस होंगी, बाकी दोनों साइड्स मालूम करने के लिए, फाइंड करने के लिए इनको हम हाइपोटेनियस में से माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, साइन है और साइन हमारे पास है 2/3।
अब 2 क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस 3 है। अब हमने फार्मूला हमने अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग किया था, सम पीपल हैव साइन, एज पर साइन पीपल परपेंडिकुलर, हैव से एज और एज से हाइपोटेनियस। साइन थीटा साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास 2 साइड्स मालूम है और तीसरी साइड फाइंड नहीं है। तो पहले हम अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम हम ये फाइंड करेंगे। हमने क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करनी है, बेस का स्क्वायर। और अभी मैंने आपको पैथागोरस थ्योरम समझाते हुए बताया कि जब हम कोई भी बेस या परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे तो वो हाइपोटेनियस से हमेशा माइनस होगा, हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर। और ये ऐसे हमने राइट कर लिया। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। हाइपोटेनियस हमारे पास है 3 और परपेंडिकुलर है 2, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस की जगह आप ऐसे एक्स भी लगा सकते हो जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 9 में से 4 माइनस होगा तो आ जाएगा 5। अब ये हमारे पास वैल्यू आ रही है बेस स्क्वायर की। जब हमने स्क्वायर खत्म करना है तो हमें दोनों साइडों से बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो बेस आ जाएगी स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा तो अंडर रूट 5। ओके, अब ये बेस की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब तीनों वैल्यूज हमारे पास फाइंड हो गई। बेस की वैल्यू आ गई 5 अंडर रूट। ओके, तीनों वैल्यूज फाइंड हो गई हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारे पास फर्स्ट वन हमें मालूम है, साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। दिस इज दी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं। सेकंड है कोस थीटा। कोस थीटा कैसे होता है, सम पीपल हैव दिस इज साइन कर्ली ब्राउन हेयर। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। कोस थीटा है बेस ओवर हाइपोटेनियस और बेस की वैल्यू है 5 अंडर रूट और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 3। नाउ ये हमारे पास सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई। नंबर थर्ड इज tan थीटा। tan होगा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ हम लगा देते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 2 और बेस की वैल्यू है अंडर रूट 5। ये पुट कर देते हैं, परपेंडिकुलर है 2 और बेस है अंडर रूट 5। 3 वैल्यूज फाइंड हो गई। नंबर 4, साइन थीटा का अपोजिट आ जाएगा। साइन थीटा है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो कोसेकेंड आ जाएगा। कोसेकेंड जो है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है। तो साइन है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो कोसेकेंड होगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। वैल्यू अपोजिट हो जाएंगी तो आ जाएगा 3/2। नंबर 4, सेकेंड थीटा करते हैं। सेकेंड थीटा कोस का अपोजिट होगा और कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस ओवर हाइपोटेनियस, इसको कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो सेकेंड इसके अपोजिट हो जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो हाइपोटेनियस है 3 और बेस है अंडर रूट 5। दिस इज 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नाउ नंबर 6 इज, नंबर 6 क्या है, कॉट थीटा। कॉट थीटा किसके अपोजिट होता है, tan थीटा के। tan थीटा है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉट थीटा अपोजिट होके बेस ओवर परपेंडिकुलर, देन द वैल्यू इज 5 अंडर रूट ओवर 2। ये हमारी 6 रेशियोज फाइंड आउट हो गई पार्ट 1 की। सेकेंड इज cos थीटा 3/4। डायग्राम ABC। cos हमारे पास होता है cos कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनियस। दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनियस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। इट मीन्स बेस हमारे पास है 3 और हाइपोटेनियस है 4। फाइंड क्या करना है हमने, हाइपोटेनियस है 4, तो फाइंड हमने करना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, तो बाय अकॉर्डिंग टू या बाय लिख लें या अकॉर्डिंग टू लिख लें, बाय पैथागोरस थ्योरम
हम अपनी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। तो कोई भी बेस या परपेंडिकुलर फाइंड करना हो तो हम हाइपोटेनियस से उसको माइनस करते हैं। यहाँ हम परपेंडिकुलर फाइंड करने वाले हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपो की वैल्यू है 4, बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ हाइपो एंड बेस इज 3, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 4 4 जार 16 माइनस 3 3 जार 9, 16 में से 9 माइनस होंगे तो वैल्यू इज 7। देन परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर को हम सिंगल करने के लिए बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो देन स्क्वायर रूट इसके साथ कट जाएगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अंडर रूट 7, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई अंडर रूट 7। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं। cos थीटा हमें गिवन है, दैट इज सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos थीटा है 3/4। ओके, फर्स्ट वन हम फाइंड करेंगे, फर्स्ट वन रेशियो होगी साइन थीटा। साइन थीटा किसके अकॉर्डिंग होता है, अपनी इक्वेशन देख लें, सम पीपल हैव साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज अंडर रूट 7, perpendicular is under root 7 and hypotenuse is 4, under root 7 over 4. Now the third one trigonometric ratio is tan theta, that is perpendicular over base, and the value of perpendicular is under root 7, the value of base is 3. okay, अब आ जाते हैं इनके अपोजिट वैल्यूज की तरफ। तो साइन थीटा के अपोजिट होता है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा साइन के अपोजिट होता है तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, देन द वैल्यू विल बी 4 ओवर अंडर रूट 7। नंबर 5 इज सिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा इज द अपोजिट ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 3/4 तो वो हो जाएगी 4/3। देन cot theta, cot theta is the opposite of tan theta, tan theta is perpendicular over base, then cot theta will be base over perpendicular, base है 3 और perpendicular अंडर रूट 7, तो इसकी भी सारी वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। नंबर थर्ड इज tan theta is equal to 1/2 और दिस वन ABC that is 90 डिग्री एंगल, that is थीटा, और थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, एंड दिस इज बेस। ओके, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, इज हमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू गिवन है, देन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 एंड बेस इज इक्वल टू 2। हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। Pythagoras theorem is hypotenuse square is equal to base square प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि जब हम हाइपोटेनियस फाइंड करते हैं तो इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके उनका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर लेके उनको प्लस करते हैं। बेस की वैल्यू है 2 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1, 2 का स्क्वायर 2 2 4 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। देन हाइपो हमारे पास है स्क्वायर की फॉर्म में, एंड हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर लें। हाइपो को फाइंड करने के लिए हाइपोटेनियस स्क्वायर अंडर रूट लेंगे इज इक्वल टू 5 अंडर रूट, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट गया तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट 5। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। tan थीटा हमारे पास गिवन है। फर्स्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने फाइंड की दैट इज 5 अंडर रूट, परपेंडिकुलर 1 और हाइपो की वैल्यू
5 अंडर रूट, परपेंडिकुलर इज 1 एंड हाइपोटेनियस इज अंडर रूट 5। सेकेंड वैल्यू cos थीटा, cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस इज 2, हाइपोटेनियस इज 5 अंडर रूट, बेस इज 2 और हाइपोटेनियस अंडर रूट 5। थर्ड वन इज tan थीटा, tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इज 1 एंड बेस इज 2, परपेंडिकुलर इज 1 एंड बेस इज 2, 1 ओवर 2 जो हमें ऑलरेडी गिवन है। अब हम इनकी नेक्स्ट रेशियोज की तरफ चलें तो साइन थीटा के अपोजिट होता है कोसिकेंट थीटा। अब कोसिकेंट थीटा साइन के अपोजिट होता है तो डेफिनेटली फिर इसकी डायरेक्ट डायमेंशंस भी जो हैं वो अपोजिट हो जाएंगी, तो हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, देन द वैल्यू 5 अंडर रूट ओवर 1, तो 1 हम ना भी लगाएं और या लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी अंडर रूट 5। कोस थीटा हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है तो सीकेंट थीटा कोस का अपोजिट होता है, दैट विल बी हाइपोटेनियस ओवर बेस, हाइपोटेनियस इज अंडर रूट 5 and base is 2, okay, base is 2। then cot theta, cot theta is the opposite dimension of tan theta, tan theta is equal to perpendicular over base, then cot theta is equal to base over perpendicular, then the value of base is 2 and perpendicular is 1, so it is equal to 2। all dimensions are found of part 3। now part 4, secant theta is equal to 3। ट्राइंगल ए बी सी, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस एंड दिस वन बेस। सेकेंड थीटा हमारे पास होता है कॉस का अपोजिट एंड कॉस इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, कॉस इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो सेकेंड थीटा विल बी, secant theta will be hypotenuse over base। अब secant theta तो हमारे पास सिंगल वैल्यू गिवन है, इट मीन इसके डिनोमिनेटर में 1 है और हाइपोटेनियस ओवर बेस है, तो ये 3 ओवर 1 हमारे पास आ गया, यानी कि हाइपोटेनियस हमारे पास 3 है और बेस हमारे पास 1 है। ठीक है, हाइपोटेनियस 3 है और बेस 1 है। परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे? बाय Pythagoras theorem। This is perpendicular square is equal to hypotenuse square minus base square। जस्ट हाइपोटेनियस फाइंड करते थे, दोनों साइड्स डायमेंशन जो है वो प्लस होती हैं, अदरवाइज परपेंडिकुलर और बेस फाइंड करने के लिए हाइपोटेनियस से माइनस हो जाती हैं। तो वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ बेस इज 1। 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 9 में से 1 8, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमारे पास आ गया 8। और अगर परपेंडिकुलर को सिंगल लेना हो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अंडर रूट 8। अब इनकी डायमेंशंस फाइंड करनी है, हमें एक डायमेंशन गिवन है सेकेंड थीटा और द फर्स्ट वन डायमेंशन इज साइन थीटा। साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है जो हमने फाइंड की अंडर रूट 8 और हाइपोटेनियस है 3, परपेंडिकुलर अंडर रूट 8 ओवर हाइपोटेनियस 3। सेकेंड डायमेंशन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos थीटा, cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, द बेस इज 1 एंड हाइपोटेनियस इज 3, बेस इज 1 एंड हाइपोटेनियस इज 3, दैट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। थर्ड वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है 8 अंडर रूट और बेस 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू अंडर रूट 8 और बेस इज 1। ओके, तो 1 ना भी लगाएं तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायमेंशन है तो हमने यहाँ पर शो कर दी। नंबर 4 रेशियो इज साइन थीटा के अपोजिट होता है कोसेकेंट थीटा।
साइन थीटा के अपोजिट कोसेकेंट थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो कोसेकेंट थीटा विल बी हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, इसके साथ ही इसकी वैल्यूज भी अपोजिट हो जाएंगी 3/√8। ओके, नाउ नंबर 5 हमें गिवन है ऑलरेडी, इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 3/1। लास्ट वन इज कॉट थीटा। कॉट थीटा इज द opposite direction of tan theta and tan theta is perpendicular over base, तो cot theta होगा base over perpendicular, base की वैल्यू 1 और perpendicular √8, 1/√8। तो ये भी इसकी सारी डायमेंशन, इसकी सारी रेशियोज फाइंड आउट हो गई। लास्ट वन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज cot theta इज इक्वल टू √3/2। इट मीन्स दोनों वैल्यू जो हैं वो अंडर रूट में हैं, ठीक है, दोनों वैल्यूज अंडर रूट में हैं। यहाँ हम इसकी ट्रायंगल बना लेते हैं इसकी डायमेंशंस को शो करने के लिए। पहले इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू √3/√2। कॉट थीटा हमारे पास होता है tan का अपोजिट, और tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इट मीन्स ये अपोजिट हो जाएगा। दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, तो बेस इसकी होगी √3 एंड परपेंडिकुलर होगा √2। इनको नेमिंग कर ले ए बी सी। दिस इज राइट एंगल 90 डिग्री एंड दिस इज थीटा, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। तो इसमें हमने हाइपोटेनियस फाइंड करना है रेशियोज फाइंड करने के लिए। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, Pythagoras theorem is hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Hypotenuse square is base की वैल्यू √3 एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू √2। बेस वैल्यू √3, परपेंडिकुलर वैल्यू √2, इनका स्क्वायर। ओके, अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे तो ये अंडर रूट का स्क्वायर लें तो स्क्वायर खत्म हो जाता है और वैल्यू स्क्वायर के बगैर आ जाती है, बिकॉज अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ अगर हम 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 लगाएं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। देन वैल्यू विल बी 3 + 2 इज इक्वल टू 5। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज 5। अब इसकी वैल्यू को सिंगल करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर खत्म करेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे स्क्वायर लें, हाइपोटेनियस स्क्वायर और इनका अंडर रूट इक्वल टू 5 अंडर रूट। तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, देन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू √5। अब तीनों वैल्यूज हमारे पास फाइंड आउट हो गई। दिस इज हाइपोटेनियस, द वैल्यू इज √5। अब इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं। द फर्स्ट वन इज साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू perpendicular over hypotenuse. The value of perpendicular is √2 and the value of hypotenuse is √5. √2 over √5. Cos theta. Cos theta is base over hypotenuse. The value of base is √3 and hypotenuse is √5. √3 over √5. Third one ratio is tan theta. Tan theta is equal to perpendicular over base. The value of perpendicular is √2 and the value of base is √3. √2 over √3. अब इनके अपोजिट डायमेंशंस आएंगे। साइन थीटा के अपोजिट होता है कोसेकेंट थीटा एंड दी साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो कोसेकेंट हमारे पास होगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, वैल्यू भी अपोजिट हो जाएंगी √5 ओवर √2। ठीक है, अब सेकेंड थीटा है, सेकेंड थीटा होगा कॉस का अपोजिट। कॉस है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस, हाइपोटेनियस √5 ओवर बेस √3। और लास्ट वन वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है कॉट थीटा, दैट इज √3 ओवर √2। तो इसकी भी सारी रेशियोज फाइंड आउट होगी। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट वन क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। किसी भी क्वेश्चन की सूरत में हमें कमेंट करें तो आपको आंसर बैक किया जाएगा। आपके
मदद दरकार है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड फॉलो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।